तो कल अपन ने कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया है ना। क्या क्या कैलकुलेशन की हम लोगों ने। एक तो हमने जाना कि कैपेसिटेंस क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा कैपेसिटर क्या होता है, ये पढ़ा हमने। ठीक, तो कैपेसिटर क्या थे हमारे, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिनमें हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, क्या यूज है इसका, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी बहुत फास्ट पेस के साथ मिनिमम टाइम में हाई एनर्जी हम उस डिवाइस से क्या कर सकते हैं, टेकन कर सकते हैं। ठीक है ना, यही हमारा बेसिक पर्पस था कल, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फैन को चलाना है, इलेक्ट्रिक टीवी को चलाना है। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारी, उन हर डिवाइस को चलाने के लिए हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो अमाउंट की पूर्ति कौन करता है, हमारा वो छोटा सा कैपेसिटर। ठीक है, अब हर कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकता है ना। तो हर एक की अपनी एक कैपेसिटी है, और वो जो कैपेसिटी हमने कैलकुलेट किया था उसमें हमने C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या किया था, V। अब C क्या है, कैपेसिटेंस, एबिलिटी। ठीक है, कि किस चीज की, अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखने की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करके रखने का। तो ये जो कैपेसिटी था, एबिलिटी था, उसी को अपन ने बोला है मटेरियल का क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। अब ये कैपेसिटेंस ना तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये कैपेसिटेंस किसी चार्ज की कैपेसिटी या एबिलिटी कितनी होगी, ये डिसाइड करेंगे हम कि उस मटेरियल का डायमेंशन कितना है, कितना बड़ा वो मटेरियल है, ओनली ऑन डायमेंशन। और दूसरा, उस मटेरियल के बाहर एक मीडियम कौन सा है। कल हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने किसको स्टडी किया था, कैपेसिटर को, वो अपना स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था हमने कल। C इज इक्वल टू कितना था, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है ना। अब C दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, एक R मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब होता है डायमेंशन, कितना बड़ा, और दूसरा कौन, उसके बाहर वाला मीडियम। भाई इसको चार्ज J1 कर रहे हैं, ये बाहर वाली एयर से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी तो एप्सिलॉन और R के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये क्या कर रहा है, अपने अंदर एनर्जी को होल्ड कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो इसका नाम रखा अपन ने स्फेरिकल कंडक्टर, जो अपने अंदर कैपेसिटेंस कितना रख सकता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आपने किया क्या, इसको बारी बारी से चार्ज गिवन किए ना, एक चार्ज को हमने लिया, इसको दिया, फिर अगला लाए, फिर हमने दिया, फिर अगला लाए, फिर दिया, ये उन सारे चार्ज को होल्ड करते जा रहा है और अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते जा रहा है, होल्ड करते जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं इस पर, वर्क डन। अब वर्क डन जब जब करते हैं हम, वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना है, इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। जब भी हम कुछ वर्क डन करेंगे इस डिवाइस को चार्ज करने में। ठीक है, तो चार्ज गिवन किया हमने, तो आज कितनी एनर्जी हम इसे सप्लाई करते हैं उसी एनर्जी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं। तो आते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर। ठीक है, कैपेसिटर का मतलब समझ गए, डिवाइस हमारी जो एनर्जी को होल्ड करके रखती है, ओके, कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में। तो चलिए मान लीजिए अपने पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर कुछ चार्ज गिवन करते हैं। अब चार्ज को कहाँ से लेकर आते हैं हम लोग, इन्फिनिटी से। तो हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आते हैं और यहाँ से हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाय दी एक्सटर्नल एजेंट, और इस पर कुछ चार्ज ये आ जाता है। अगले चार्ज को लेके आए हम, फिर चार्ज आ गया, और चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इसे बारी बारी से हम ढेरों चार्ज को कहाँ से लेकर आए, इन्फिनिटी से। ओके, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना, V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और लेकर कहाँ आ रहे हैं हम, इस स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस तक, यहीं तक लेके आ रहे हैं हम। तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज को हमने कहाँ से पकड़ा, इन्फिनिटी से, और इस चार्ज को हम लेकर कहाँ जाएंगे अब,
इसकी सरफेस तक। तो ये क्या होगा हमारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो जो भी वर्क डन यहाँ हो रहा है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर कैपेसिटर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ हमारा, द वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस सरफेस ऑफ कंडक्टर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन, देखो आप क्या लिखा है, वर्क डन। तो जो वर्क डन हुआ वो स्टोर हो गया किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, किसकी, इस डिवाइस, इस स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, सो ये जो वर्क डन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे आगे एक और लाइन आप लिख सकते हैं, वर्क दिस वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, W एक्सटर्नल, ठीक है। करते हैं वर्क डन, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, चलो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ले लेते हैं हम पहले। तो जब हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ये बड़ा है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करके हम कहाँ लेकर आ रहे हैं उसको, स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस तक। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा हमारा, स्मॉल अमाउंट में होगा। तो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हम यहाँ से करते करते इसको लेकर आ रहे हैं इस सरफेस तक। सरफेस पर कोई पॉइंट होगा हमारा जहां पर हमको उस चार्ज को लेकर आना है, ठीक है। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करें तो इस सरफेस पर मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा P है, सो Vp माइनस V इंफिनिटी, जो पोटेंशियल डिफरेंस Vp वो कितना था इंफिनिटी पर। ये वाला पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर, और वो पॉइंट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर। तो V एट P और V एट इंफिनिटी। दिस वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या ओनली W लिख लें, डिवाइडेड बाय किसको लेके आ रहे हैं अपन, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर आए हैं हम, कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ भी क्या अप्लाई करते हैं हम, देखिए, तो दिस इज इक्वल टू dq। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, 0, और पोटेंशियल एट P हमने कंसिडर कर लिया V है, ये 0 हो गया। तो ये dw बाय क्या आ गया, dq। सो वर्क डन ऑन चार्ज dw इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू dq। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया इस चार्ज पर, जिसे हम लेकर इस सरफेस से यहाँ तक आ रहे हैं। हमने अभी छोटा सा पार्ट किया है, छोटे सा चार्ज को लाने में छोटा सा वर्क डन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V dq। ओके, चलिए, तो हमने वर्क डन स्टार्ट किया कहाँ से, 0 से, कहाँ तक वर्क करेंगे हम, W तक। स्टार्ट में चार्ज कितने थे, 0। जब कोई वर्क डन नहीं करेंगे तो चार्ज भी कितने होंगे, 0। ये मान सकते हैं जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, चार्ज 0 होंगे, और इस डिवाइस की पोटेंशियल भी कितनी होगी, 0 होगी। अब हम थोड़ी देर बाद चार्ज को लाना स्टार्ट करते हैं, तो टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t, इस समय चार्ज q इज इक्वल टू क्या मान ले अपन, q ले लेते हैं, और इसका कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। अब 0 नहीं है, चार्ज आ चुके हैं, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज होगा। ओके, तो 0 से हम कितने चार्ज लेकर आ रहे हैं, q। तो 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, ऐसे करते करते अपने कितने चार्ज ले आए हम, q चार्ज यहाँ से ले आते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन, अच्छा इधर तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फिनिश, बचा कौन, ओनली वर्क डन। dw इज इक्वल टू लिमिट 0 टू q, और यहाँ पोटेंशियल v, पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, c इज इक्वल टू q अपॉन v, देन v इज इक्वल टू q बाई c, हो जाएगा यहाँ से, v इज इक्वल टू q अपॉन c। ओके, तो यहाँ पर, अच्छा इसको चाहे तो आप स्मॉल q ले सकते हैं, ये लीजिए, यहाँ से अपन जितने चार्ज लाए, कैपिटल q की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, q। तो ये हमारा जो c है, ये स्मॉल q बाय c कर ले।
ये Q अपॉन क्या आ गया, C इज इक्वल इंटू डी क्यू। ओके, ये इसलिए लिया कि अपन डेरिवेटिव में स्मॉल q ले रखा है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू C कांस्टेंट है भाई, कैपेसिटी जो डिवाइस हमने लिया है एक बार उसका डायमेंशन फिक्स करके हमने रख दिया, अब C में कोई भी चेंज नहीं होगा। कैपेसिटी तो जब उसको बनाया था उसके नाम पे हमने छाप के रख दी कि ये इसकी कैपेसिटी इतनी होगी, इससे ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर ही नहीं सकता। जैसे वो बकेट अपनी पानी की 20 लीटर की लेकर आए हम, क्या आप 20.5 भर दोगे उसमें पे? लिक्विड डाल ही नहीं सकता उसके अंदर, आप कितना डाल पाओगे? ओनली ऑन 20। तो जब उसको बनाया, उसका कंस्ट्रक्शन जब हमने किया उस समय उसकी कैपेसिटी को हमने फिक्स कर दिया, ये केवल 20 लीटर ही अपने अंदर स्टोर कर सकती है, उससे ज़्यादा आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो ये भी कैपेसिटर जो हमने बनाया, कौन सी, ये वाला। देखो क्या किया हमने, पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन क्या होता है, चार्ज, ठीक है ना। एक यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन हम लोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। अब हम क्या कर रहे हैं, इस यूनिट चार्ज को यहाँ से पकड़ के कहाँ ला रहे हैं, इधर। तो वो यूनिट चार्ज कितना है, वो छोटा सा, हमने उसको नेम गिवन कर दिया कितना, डी क्यू। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस चार्ज लेकर आ रहे हैं यहाँ तक, तो इस पर वर्क डन करना पड़ेगा हमें कितना, स्मॉल अमाउंट डब्ल्यू। तो थोड़ी सी पोटेंशियल इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, वो हो गई हमारी क्या, डी वी। मैंने सबके आगे डी लगा दिया स्मॉल अमाउंट के लिए। ये आ गया यहाँ पर, इसको हटा दो एक्सटर्नल को, ठीक है। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, दो पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एक इन्फिनिटी की और दूसरा सरफेस पर। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितनी होती है, 0, तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल कितना कर दिया, 0। और ये डिफरेंशियल पोटेंशियल को शो करता है ये वाला। तो डिफरेंशियल पोटेंशियल निकलेगा कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा आपका, P, इनिशियल कौन सा आपका, इन्फिनिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, हमने शुरुआत की इन्फिनिटी से, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये स्टार्टिंग, ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, dV इज इक्वल टू फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आगे बट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0 और पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना आ गया, V। ये कितना कर दिया अपन ने, 0 हट गया, dW अपॉन dQ अपनी प्लेस पर है। तो यहाँ से इसको देखो आप, V माइनस 0 ओनली V, और dQ चल के यहाँ आएगा तो कितना हो गया, V dQ हो गया ना, V dQ। तो dW इज इक्वल टू हमको मिला V dQ। ये स्मॉल अमाउंट वो वर्क है जो हमने इस छोटे से चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर कहाँ तक लाने के लिए यूज किया, सरफेस तक लाने के लिए, dW इक्वल टू V dQ। बस स्मॉल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब छोटे छोटे टुकड़ों में ढेर सारा वर्क किया हमने, ढेर सारे चार्जेस को हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो अब इनको टोटल करना है आप लोगों को, और टोटल करने का तरीका हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ क्या लगा दिए, इंटीग्रेशन। हमने 0 से वर्क स्टार्ट किया, उस समय चार्ज कितना थे, 0 थे, पोटेंशियल कितना था, 0 थे। फिर हमने वर्क किया W तक, तो dQ 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 ढेर सारा चार्ज लाए, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने, Q। तो 0 से Q तक चार्ज किया हमने इसको, ये लिमिट रख दी 0 से Q, और ये V dQ अपनी प्लेस पर है। अब ये वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लो, C इक्वल टू Q अपन V होता है, कल की बात कैपेसिटेंस डेफिनेशन से, तो V इक्वल टू Q बाई C। इसको भी आप स्मॉल q कर लो। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, देन V इज इक्वल टू Q अपॉन C। V यहाँ गया, C यहाँ गया, ठीक है। तो Q बाय C हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक। C इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक है, एक बार में फिक्स, तो C कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम यहाँ से बाहर चलेगी, तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया अपन ने, 1 बाय C। इस इंटीग्रेशन के बाहर अंदर क्या बच रहा, इंटीग्रेशन Q dQ, 0 टू Q लिमिट है, और ये अंदर बचा Q dQ। अब दोनों तरफ देखो, डेरिवेटिव भी Q है, फंक्शन भी आपका Q है, तो Q का Q के रिस्पेक्ट में आप कर लो इंटीग्रेशन। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाय C, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या होगा, Q स्क्वायर बाय 2, और लिमिट 0 टू Q। पावर में +1 करेंगे एज इट इज लिख देंगे। इंटीग्रेशन का रूल यही कहता है,
भाई जब जब हमने इंटीग्रेशन किया, मान लीजिए आपका x dx है ना, तो x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है। इंटीग्रेशन का रूल कहता है पावर में +1 कर लें, और जो पावर आपने यहाँ पे डिनोट की है वो एज इट इज कहाँ लिख दें आप, डिवाइड में। इसका रिजल्ट क्या आ गया फाइनली, x²/2। तो यहाँ हमने q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो पावर भी किसकी बढ़ेगी, q की बढ़ना है, तो q⁻2 डिवाइड बाय 2। ओके, अब इसकी लिमिट रख लेते हैं। तो 2 एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसकी जगह अपन लिमिट रख नहीं सकते, हम लिमिट उसी की रख सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया है, इंटीग्रेशन। तो इस 2 को कहाँ निकाल लें अपन, बाहर। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2c, और ये हो गया q² 0 to q। डन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं लिमिट, w इज इक्वल टू 1/2c। अब पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो q की प्लस पर q और पावर 2 अपने जगह -0 द होल स्क्वायर, कोई मतलब नहीं, q² बच जाएगा, q² इंटू 1/2c। सो वर्क डन टू चार्ज ए कैपेसिटर इज इक्वल टू q²/2c। ये वर्क डन हमें मिलता है ना। और हमने बोला कि जब जब हमने हमारे कैपेसिटर को चार्ज किया है तो कुछ वर्क किया है, और जब जब हमने ये वर्क किया है तब तब ये सारा वर्क इस डिवाइस के अंदर किसके फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में। भाई जो वर्क कर रहे हैं वही तो उसके पास एनर्जी आएगी, है ना। तो ये जो वर्क हमने किया ये इसमें इस डिवाइस में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, यही हमने हमारे डेफिनेशन में डिफाइन किया है। वर्क डन इसमें स्टोर हो गया, स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी। So this work done is also equal to the potential energy of this device. This work done is equal to potential energy of conductor। ठीक है, तो इस W को हम क्या लिख देंगे, U। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है। तो U इज इक्वल टू क्या मिला हमें, q²/2c। दिस इज द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया, ये क्यों हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, है ना। कहां तक नोट करना है आपको इसको, ये वाला तो समझने वाला पोर्शन है इसका, इसके ऊपर। ठीक है, ये साइड में कहीं नोट कर लेना, बाकी ये हमारा पूरा डेरिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने का। अब इसके 2-3 फॉर्मूले बन जाते हैं अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो। जैसे u इज इक्वल टू क्या है हमारा, q²/2c। आप चाहें तो q को c भी कर सकते हैं, c इज इक्वल टू q/v होता है ना, तो q इक्वल टू c भी हो सकता है। तो हम इस q² की जगह क्या रख देंगे, cv, तो स्क्वायर हो जाएगा, c²v²/2c। एक बार से एक बार से कैंसिल, ये एनर्जी हो गई 1/2c_v²। यहाँ c कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस, और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब की इच्छा हो तो c की जगह वैल्यू पुट कर दो, q/v आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन और एक दो बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था एनर्जी इन अवर कंडक्टर। क्या नाम तुम्हारा, विकास। मोबाइल रख दो, चलो।